We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेरह अप्रैल की सुबह नोएडा की सड़कों पर मजदूरों की भीड़ थी और सवाल एक ही था, एक जैसा काम लेकिन अलग अलग शहरों में अलग वेतन क्यों। यही सवाल धीरे धीरे विरोध में बदला और विरोध ने बवाल का रूप ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ हरियाणा में लिए गए एक फैसले से जुड़ी है। दरअसल वहां न्यूनतम वेतन बढ़ाकर करीब 19,600 रुपए कर दिया गया। गुरुग्राम में काम कर रहे कर्मचारियों ने ये जानकारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की यूनिट्स में काम करने वाले साथियों को दी। यहीं से असंतोष की शुरुआत हुई, क्योंकि नोएडा की कई फैक्ट्रियों में मजदूरों को सिर्फ 12 से 15,000 रुपए तक वेतन मिल रहा था। समान काम के बावजूद इतना बड़ा अंतर कामगारों को नागवार गुजरा। धीरे धीरे ये चर्चा हर फैक्ट्री में फैल गई। मजदूरों के बीच एकजुटता बढ़ी और 3 कंपनियों रिचा, गौरव इंटरनेशनल और मिंडा के कर्मचारियों ने सबसे पहले विरोध शुरू किया। देखते ही देखते मदरसन जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो गए। शुरुआत में ये विरोध सीमित था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही चूक आगे भारी पड़ गई। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन पूरे औद्योगिक क्षेत्र में फैल गया। पिछले 5 दिनों में हालात तेजी से बदले। नोएडा के कई सेक्टर में कामगार सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में युवा और महिला मजदूर भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से आए प्रवासी कामगारों की संख्या अधिक बताई जा रही है। मजदूरों की मांगे सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं थी, वो बेहतर कामकाजी माहौल, साप्ताहिक छुट्टी, ओवरटाइम का भुगतान और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी उठा रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि प्रशासन ने एक दिन पहले ही बैठक की थी। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में श्रमिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सकारात्मक संकेत भी दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर असंतोष खत्म नहीं हुआ था। सोमवार को हालात अचानक बिगड़ गए। मजदूर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। कई औद्योगिक इकाइयों पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई और कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। करीब 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां प्रभावित हुई। पुलिस वाहनों समेत 20 से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी क्षति हुई, जिसका अनुमान हजारों करोड़ रुपए तक लगाया जा रहा है। NH9 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख सड़कों पर जाम लग गया। सुबह से शाम तक शहर ठप रहा। करीब 9 घंटे तक नोएडा मानो थम गया। इस दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल, दफ्तर और कारोबार सब पर असर पड़ा। घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और कई FIR दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की भी जांच शुरू की गई। मंगलवार को हालात काबू में लाने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात की गई और भीड़ जुटने पर रोक लगा दी गई। सेक्टर 121 और फेज 2 में हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने इलाके खाली कराए और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी शुरू की। वहीं सेक्टर 63 में एक कंपनी ने एहतियातन 2 दिन के लिए बंदी का नोटिस लगा दिया। मदरसन कंपनी के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कंपनी प्रबंधन ने सुरक्षा की मांग की थी। इसी बीच एक अलग तस्वीर सेक्टर 74 में देखने को मिली। यहाँ सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि 12 घंटे की नौकरी के बावजूद मिलने वाला वेतन उनके गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया पर इस बीच कई तरह की अफवाहें भी फैली। दावा किया गया कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने और नियोक्ता संगठनों ने इसे गलत बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल राज्य स्तर पर अंतरिम बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के वेतन में 21% तक की बढ़ोतरी की है। अन्य जिलों में भी 10 से 15% तक की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। अभी न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रदेश भर के सभी जिलों में एक समान है। अकुशल श्रमिकों के लिए 11,313 रुपए मासिक और 435 रुपए 14 पैसे दैनिक, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 12,445 रुपए मासिक और 478 रुपए 69 पैसे दैनिक, कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 रुपए मासिक और 536 रुपए 16 पैसे दैनिक।
सरकार द्वारा अब अंतरिम निर्धारित दरें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 15,059 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपए निर्धारित की गई है। अन्य नगर निगम वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों के लिए अंतरिम मजदूरी की दरें 13,006 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 14,306 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 16,025 रुपए के साथ ही शेष जिलों में अकुशल श्रमिकों के लिए 12,356 रुपए, अर्धकुशल के लिए 13,591 और कुशल श्रमिकों के लिए 15,224 रुपए निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि उद्योग और श्रमिक दोनों के हितों को संतुलित रखना जरूरी है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर उद्योगों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और उद्योगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि सभी को सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि दोनों पक्षों से जो नियोक्ता हैं उनसे भी और जो श्रमिक साथी हैं उनसे भी डिटेल में कल बात हुई और सैकड़ों लोगों से बात हुई, इंडिविजुअली बात हुई, उनसे ग्रुप में बात हुई और दोनों तरफ की जो चुनौतियां हैं, दोनों तरफ की जो एक्सपेक्टेशन और मांगे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने समिति ने एक रिकमेंडेशन किया। श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। मगर सभी से मेरी ये अपील है दैट वायलेंस इज नॉट द आंसर। सभी से मेरा अनुरोध है कि गौतम बुद्ध नगर की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, सौहार्दपूर्ण रूप से अपनी बात को रखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि इस प्रमुख मांग को जो है मान लिया गया है। हाँ जी, कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम के नंबर्स भी जारी हुए हैं, उसमें भी श्रमिक अपनी शिकायतें कह सकते हैं, उसको स्वयं हम लोग मॉनिटर करेंगे, मैं मॉनिटर करूंगी और जो भी समस्याएं हैं उन पर त्वरित हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने नोएडा में तोड़फोड़, हिंसक झड़प, आगजनी की घटना होने पर लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देश पर नोएडा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी श्रमिक, औद्योगिक प्रबंधन और अन्य संबंधित पक्षों से बात कर समन्वय स्थापित कर रहे हैं। पुलिस का प्रयास है कि आमजन को न्यूनतम असुविधा हो और दैनिक जीवन सामान्य रहे। शासन के निर्देश हैं कि श्रमिकों की बात को संवेदनशीलता और गंभीरता से सुना जाए। फिलहाल नोएडा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।